ask questions. आपका नाम क्या है दीदी? किरण राठौर। और आपके घर पे कौन कौन रहते हैं? 2 हमें और 2 हमारे बच्चे हैं, 4 जने। और आप कब से यहाँ पर इस जगह रहते हैं? 5, 6, 7 महीने हुए। 5-6 महीने हो गए। तो आपके जो अभी 2 बच्चे हैं, जब आप पहले यहाँ पर आए थे हाँ, तो वो कहाँ पे रहते थे अगर आप काम पे जाते थे? ये घुमा करते थे इधर उधर। सीधी बोलने कि नानी के घर रहते थे? हाँ, तो नानी के घर भी था। नो घुमा करते थे। ठीक है। हाँ बोलने तो should I start now? We are start. Okay, ठीक है। तो आप दीदी कहाँ पे काम करते हो अभी? यहाँ सुदामा नगर। रामनगर। और क्या काम करते हो? कितने घर काम करते हो? 3 घर करती हूँ बंगले का। अच्छा, थोड़ा सा अपना आप रूटीन बताओगे कि क्या रहता है सुबह से शाम तक का आपका दिनचर्या? आराम से सुबह कब उठते हो? सुबह तो 6 बजे उठती हूँ मैं। फिर उसके बाद खाना बनाना खाना 6 बजे उठती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, उनका टिफ़िन पैक करती हूँ। फिर 8, साढ़े 8 बजे इनको मैं जो शारदा जी है ना, हाँ। उनके घर पे पहुँचा देती हूँ, तो वहाँ से लेके चले जाते हैं। अच्छा। फिर हम दोनों हमारे काम पे चले जाते हैं 9 बजे। Oh sorry, I don't have to say हाँ, correct, sorry, I was in the interview mode. ठीक है। आप एक बार फिर से सॉरी, आप अपना फिर से एक बार दिनचर्या बताओगे पूरा क्या रहता है सुबह से शाम तक? सुबह से 6 बजे उठती हूँ मैं। उठ के खाना वाना बनाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, नहला धुला के उनका टिफ़िन पैक करती हूँ। 8 बजे शारदा जी के घर पे पहुँचा देती हूँ। फिर 9 बजे हम दोनों जने निकल जाते हैं काम पे। फिर काम पे जाते ये दिन भर वो सेंटर में रहते हैं, तो मेरे को टेंशन नहीं रहती है कि ये वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे संभल रहे हैं। हम इसके वजह से एक घर और ले लिया मैंने, तो मैं आराम से मेरा काम करके आ जाती हूँ, मेरे को टेंशन नहीं रहता। और वो एक घर मतलब उसमें से आपको आपकी आय कितनी बढ़ी, इनकम कितनी बढ़ी एक घर लेने से? यूँ तो पहले एक ही था, 2 ही थे मेरे, पर अभी 3 हो गए। 3 हो गए। हाँ। तो जब सेंटर पे बच्चे नहीं जाते थे तो आप कैसे बच्चों को मैनेज करते थे? क्या रहता था उस टाइम पे? अब मेरे से क्या, वो भी परेशान करते थे, तो कभी मम्मी के इधर पहुँचाती थी, कभी मेरे पास रखती थी, ऐसे चलता था अपन। अब और जहाँ आप काम पे जाते थे वहाँ पे बच्चों को संभालने का कुछ संसाधन या कुछ वहाँ पे कुछ जगह वगैरह जहाँ पे बच्चे रह सकते थे जब आप काम पे जाते थे तब? सब साथ में लेके जाते थे। साथ में लेके? कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। What happened? हाँ यूँ आप साथ में हाँ, because he's talking to everybody else ना। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है जब सब लोग रहते हैं ना तो देखने में आता है सबको, तो एक्सप्रेशन वैसा होता है। हाँ, आप भी दीदी थोड़ा सा 2 मिनट। मैं गाउन पहन रखी हाँ तो आ जाना क्या हो गया? कैसे हूँ ना, बोल नहीं पा रही। हाँ, वो खुल के वो आराम से नहीं बोल पा रहे। हाँ वो खुल के बात नहीं कर पा रही। आप कंफर्टेबल हो? आपको जो बोलना है बोलो, आप टेंशन मत लो, ठीक है? कोई टेंशन की बात नहीं। कुछ हमारी बात सुन बंदी, देख जैसे अपना जैसे सुबह से शाम तक कहीं हुए एकदम स्पष्ट बोलना, समझी ना? को डरने को काम नहीं, कहीं भी काम कुछ जैसे डरने जो का बात है जब अपने सुबह से लेके कहीं करा, सुबह उठा काम पे जाए, टिफिन बना, तुम्हारा टिफिन बना, वो भी काम पे जाओ, अभी हमारा टाइम है होया को नहीं जाना वाला हूँ भी, टिफिन तो बांध क्यों रखे थे यानी इनका जो काम सुबह जाए काम पे, वहाँ जो काम करे वो बता दिए, वापस अपन घर का दिया वो बता दिए। छोरा छोरी पहला अपना ऐसा फरता था, अब इसको जाने लग गया तो जो बात है क्लियर बता दीजिए, ठीक है? कोई टेंशन की जानने बात वाली नहीं। बात नहीं। दोबारा एक बार अच्छे से चालू करते हैं। आप मुझे देखना और आप आराम से बोलना जो आपको बोलना है ना। आपका नाम क्या है दीदी? किरण राठौर। आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हो? 6-7 महीने से आप क्या काम करते हो? बंगले का काम करती हूँ। बंगले के काम में क्या क्या आता है? बंगले के काम में झाड़ू पोछा भी आता है, बर्तन भी आता है, डस्टिंग वगैरह ये भी आ जाती है, रोटी बनाने का भी आ जाता है। और कितने घंटे आप काम करते हो जनरली सुबह से? यूँ तो मैं सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे जाती हूँ, तो मेरे को आते आते 2-3 बज जाती है।
अच्छा। और पहले जब आप काम पे जाते थे, जब सेंटर चालू नहीं हुआ था, तब का थोड़ा आपका रूटीन बताएंगे, और अब जब सेंटर चालू हो गया है तब का आपका थोड़ा रूटीन बताएंगे कि कैसे चीज़ें बदली है? क्या बच्चों का टिफ़िन अब वहाँ पे खाना मिलता है, नहीं मिलता, वो कैसे होता है? बच्चे आपको आपका टेंशन जैसे कि अब बच्चे सेंटर पे है तो पहले आपको टेंशन होता था या नहीं होता था, अब कम है, वो थोड़ा सा डिफरेंस कि पहले कैसे होता था और अब सेंटर खुलने के बाद क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं अपने आप में? पहले तो सेंटर नहीं खुला था, जब क्या है कि मैं काम पे जाती थी, मेरे को टेंशन होता था कि बच्चों ने इधर उधर घूम गए। ऐसे तो उसकी नानी भी थी, पर अब नानी को भी कुछ काम आ जाता तो नानी को भी जाना पड़ता था, तो वो भी टेंशन रहता था कि नानी कहीं जाएगी तो बच्चे उन घर पे अकेले होंगे, इधर उधर घूमते होंगे। पर अब सेंटर खुल गया तब ये बच्चे उनको वहाँ पहुँचा देती हूँ मैं, तो उसकी वजह से अब मेरे को टेंशन भी नहीं रहता। पहले 2 घर थे, अब 3 घर हो गए मेरे, मैंने और ले लिए कि बच्चे आराम से 2-3 बजे तक रहते हैं वहाँ पे। जब तक मैं भी आ जाती हूँ तब मैं घर पे आती हुई, तो वो भी आ जाते हैं, तो फिर मेरे को टेंशन नहीं रहती। जब बच्चे वहाँ पे जाना चालू करे सेंटर में, तो पहले आपको कुछ दिक्कत हुई टाइम के लिए लेकर या कुछ और? नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बच्चों में क्या बदलाव देखने को मिला? बच्चों में पहले तो ऐसे ही गांव की भाषा बोलते थे इधर उधर, मतलब उनके हिसाब से जो होता था उनका। पर आप क्या है कि आप मतलब सेंटर में जाने लगे तो आप मतलब अच्छे से बात भी करते हैं। मतलब आप पहले खाते थे तो अपन बोलते थे कि बेटा खाना खा लो, तो बस खाना खा के छोड़ के चल जाते थे। पर आप पूरा ख़त्म करते बोल देते कि मम्मी अब हमने खाना पूरा फिनिश कर दिया है। मतलब पहले उनको ये चीज़ नहीं आती थी, पर आप जब सेंटर में जाने लगे तो मतलब ये चीज़ें सीखने को मिल रही उनको। आप ये नीचे रख सकते हैं। यहाँ पे कॉलोनी में ज़्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं, आंगनवाड़ी जाते हैं या सेंटर जाते हैं, वो कैसा है आपके हिसाब से यहाँ पे? यहाँ पे आप ये कैसे बताऊँ, अब सब अपने अपने स्कूल का जो जिसने स्कूल में डाला वो स्कूल में जाते। कोई बच्चे ऐसे घूमते रहते, कोई आंगनवाड़ी में जा रहा है, बस ऐसा ही है। जब सेंटर खुला यहाँ पे इस जगह पे, तो उन बच्चों को लेने छोड़ने का टाइम का, क्या वो सब चीज़ें आपको सही लगी या आपको लगता है कि वो कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, सही है। अब वो मैं तैयार कर देती हूँ इनको, शारदा जी के घर पे पहुँचा देती हूँ मैं, के घर से यहाँ तक आ जाते हैं, फिर यहाँ से वो लेके चले जाते हैं, नहीं फिर उधर से छुट्टी होती है तो साथ में वापस घर पे छोड़ जाते हैं। तो अगर ये सेंटर दूर होता तो ये सब नहीं हो पाता? हाँ, दूर होता तो नहीं हो पाता, कि फिर थोड़ा मतलब टेंशन में आता ना कि मतलब दूर है, रोज़ का मतलब टाइम नहीं समझ जाता हमारे से। आप जहाँ काम करने जाते हो कितना दूर है? वो तो अब 1 किलो से तो नहीं मालूम मेरे को कितना मीटर है, पर थोड़ा दूर है। कितना टाइम लगता है आपको वहाँ तक? मेरे को यहाँ से जाने में 1 घंटा लगता है, पैदल जाती हूँ तो। और वहाँ पे आप जब काम करते हो तो आपकी थोड़ी जो आप दिनचर्या बता रहे थे, एक बार वो आप दोबारा बताओगे कि कैसे सुबह उठ के घर का काम, कितनी बजे उठते हो, वापस कब आते हो, फिर क्या क्या काम रहते हैं, तो पूरा एक बार सुबह से शाम तक की दिनचर्या बताओ। ठीक है, सुबह 6 बजे उठती हूँ मैं। 6 बजे उठ के मैं खाना वाना बनाती हूँ, बच्चों को नहला के तैयार करती हूँ, इनको चाय नाश्ता देती हूँ। चाय नाश्ता करते रहते मेरा मैं दूसरा जो भी बर्तन कपड़े करने रहते वो कर लेती हूँ। फिर इनको नाश्ता वास्ता दे के इनको तैयार करके फिर इनको शारदा जी के घर पे पहुँचा देती हूँ। 9 बजे फिर हम दोनों काम पे निकल जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा दिन भर उधर निकलता है, उधर काम करते हम। फिर मैं तो 2-3 बजे तक आ जाती हूँ, आके फिर वापस खाना वाना खा के कुछ भी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े रहते हैं वो धोना धाना कर लेती हूँ, जब तक ये भी आ जाते हैं। फिर ये आते हैं, इनको खाना वाना खिलाती हूँ। फिर शाम का खाना आ जाता है, शाम को खाना बनाना पड़ता है, खाना वाना बना के फिर है तो बर्तन वर्तन मांज के फ्री होती हूँ। मतलब टाइम लग जाता है। तो आप सोते कितने बजे तक होगे? 10-11 बजे तक सोते हैं हम। अभी आपके जो 2 बच्चे हैं उनकी उम्र क्या क्या है और उनके लिए आपके क्या सपने हैं, या आपको क्या लगता है आप उनको कैसे देखना चाहते मेरे तो एक 6 साल का अंकित है और 4 साल का आमिर है। मतलब बड़ा वाला लड़का 6 साल का और छोटा वाला 4 साल का है। और हम तो यही सोचते हैं कि यही चाहते हैं कि अच्छे पढ़ लिख के अच्छा बड़े बने, अच्छा कुछ कर दिखाए।
हमारे यही सपने है कि कुछ भी बने, मतलब डॉक्टर वगैरह कुछ भी, यही चाहते हैं हम तो कि अच्छी उनके अच्छी मतलब सीख मिलनी चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि हर चीज़ को समझ सके। हम अनपढ़ हैं तो मतलब हमारे जैसे नहीं रहना चाहिए कि आज हमको कुछ समझ में नहीं पड़ रहा, आप क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे। बाकी उनको कोई कुछ बोले तो पढ़ लिख ले तो उनको समझ में तो आ जाए, आगे की भविष्य का वो भी देख सके कि हमको ये करना है, बस हम ये चाहते हैं। सेंटर पे जो टीचर्स हैं उनको आपने उनको भरोसा कैसे किया कि आप बच्चे उनको छोड़ रहे हो ना दिन भर के लिए? तो जो भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने बच्चे उनके हवाले छोड़ रहे हो, तो वो भरोसा कैसे बना आपका, या उनके बारे में आपको क्या लगता है कि वो टीचर्स कैसे हैं, कि क्यों ध्यान रख रहे हैं, कैसे ध्यान रख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं, ऐसा तो कोई टेंशन नहीं है हमको, क्योंकि जो शारदा जी है वो मतलब हमारी नानी जी भी है, तो वो उन पे तो शुरू से ही भरोसा है हमको, तो उनके भरोसा हम तो छोड़ देते। अब वो तो ऐसे है ही नहीं, तो अपन उन पे विश्वास नहीं कर सकते। अब शुरू से मेरी नानी जी भी है वो, तो उनके भरोसे छोड़ देती हूँ मैं, तो वो दिन भर जाते तो संभाल लेते, और मैडम उन भी अच्छी ही है उनकी, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमको कि मतलब कैसे क्या रखेंगे क्या नहीं। वो तो सब बच्चों भी हमको बता देते कि मम्मी आज हमने स्कूल मतलब सेंटर में ऐसा ये करा वो करा, हमसे मैम ने ये कराया, तो हमको ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। बच्चे क्या क्या बताते हैं आपको थोड़ा बताओगे कि सेंटर में क्या कराया, टीचर ने क्या कराया? यूँ मतलब ऐसे बताते हैं, कुछ पूछती हूँ मैं क्या खाया क्या खिलाया ऐसा वैसा, तो बोल देते हैं दूध पिलाया, सेव फल खिलाए, तो कोई मतलब उनको जो ABCD कुछ भी मतलब बुलवाते हैं तो मतलब वो बता देते ने। कुछ भी घर के लिए कुछ बोलना रहता है उनको, मैम बोलती है उनकी कि घर पे जाके ये बोलना है, तो वो चीज़ मतलब हमको बता देते, बस ये। आ, जो आप बोल रहे थे कि आपका टेंशन अभी कम हो गया है क्योंकि बच्चे वहाँ हाँ। पर हैं, उसकी वजह से क्या आपको लगता है कि आपका काम भी बेहतर हुआ है? हाँ। अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, थोड़ा आप विस्तार से बताओगे? काम बेहतर बस ये ऐसे ही हुआ कि मतलब ये अभी सेंटर में जाने लगे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो मैं मतलब एकदम फ्री टेंशन हूँ अब, मतलब मैं मेरा आराम से चली जाती हूँ, आराम से आ जाती हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से मतलब संभल रही है वहाँ पे, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होता है, बस ये। सेंटर के आने के बाद आपको थोड़ा आराम या रेस्ट जो बोलते हाँ हैं ना, होता है ना, आ, हाँ आराम तो मतलब पड़ता है मेरे को, कि जैसे आप मतलब ये घर पे रहते थे तो मतलब बहुत परेशान करते थे मेरे को, अब जब से सेंटर खुला है तो ये मतलब सेंटर जाने लगे, तो जब तक मतलब ये सेंटर में रहते हैं, कभी मैं छुट्टी में भी रहती हूँ तो सेंटर में रहते हैं, जब तक मैं मतलब फ्री टेंशन रहती हूँ कि मतलब ये परेशान नहीं करते मेरे को। जब तक ये 3 बजे तक आते जब तक मैं भी फ्री हो जाती हूँ, तो फिर मैं आके फिर थोड़ा बहुत तो हर बच्चे मस्ती करता है, तो थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, इतना कोई टेंशन नहीं है मेरे को अब। तो क्या होता है दीदी कि औरत को बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे आप घर का भी काम संभालते हो, हाँ। बच्चों को भी संभाल रहे हो, काम पे भी जा रहे हो, तो आपको अपने लिए कुछ टाइम जैसे खुद आराम करने का या खुद थोड़ा आराम से सोने का, कुछ अपने लिए करने का, ऐसा कुछ टाइम आपको लगता है अभी आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है ना मेरे को टाइम, मिलता है मेरे को टाइम, ये सेंटर में चले जाते ना, मतलब मैं काम पे से आती हूँ तो मतलब मेरे को आधा 1 घंटा मतलब आराम करने का टाइम मिल जाता है मेरे को, तो ये आते जब तक मैं आराम भी कर लेती हूँ, फिर ये आते तो फिर थोड़ी बहुत इनको संभाल लेती हूँ, फिर मतलब इधर उधर फिर थोड़ी बहुत देर खेल भी लेते वो, फिर आ जाते, कुछ चीज़ चाहिए रहती है उनको वो दे देती हूँ, फिर वापस खेलने चले जाते, फिर मतलब वापस रिटर्न मेरे को थोड़ा बहुत आराम करने का टाइम मिल जाता है, मतलब इतने परेशान नहीं करते आप पहले से ज़्यादा, पहले बहुत करते थे, आप नहीं करते इतना परेशान। और इनके स्कूल का एडमिशन के बारे में आपने वहाँ पे टीचर से बात की कि इनके स्कूल, क्योंकि अभी 6 साल का हो रहा है, तो इनके स्कूल के एडमिशन के लिए भी, तो वो सब क्या उन्होंने बताया, या क्या आपको वहाँ से मदद मिल रही है, आपको सेंटर से कोई नई स्कीम के बारे में जानकारी मिल रही है, कुछ और सेंटर से मिल रहा है? अब अभी तो पूछा ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं, नहीं कुछ तो आप बोल देंगे। सेंटर की जो जगह है वो आपको पसंद है, जैसे आपने देखा है सेंटर? हाँ देखा है ना, गई थी मैं, अच्छा है। और ऐसा कुछ वहाँ पे जो वहाँ पे जैसे टॉयज़ हैं, कुछ ये है, उसके अंदर आपको क्या लगता है कि वो हैं, सही है, अच्छे हैं, या और होने चाहिए? जो खिलौने वहाँ पे रखे हुए हैं या जो जो वहाँ पर चीज़ें हैं?
नहीं, अच्छे सारी चीज़ें हैं वहाँ पे खेलने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो जो मिलता है उनसे वो तो खेलते रहते, कोई उनको थोड़ा बहुत भी ला के दोगे तो खेल लेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा है सेंटर, तो मैं गई थी, मैं अंदर से भी देख के आई थी। अभी बीच में मीटिंग हुई थी ना, तो मीटिंग में बुलाया था हमको, तो गए थे, देख के आए थे, बैठ के भी आए थे हम वहाँ पे। मीटिंग में क्या बातें डिस्कस हुई? अब वो तो भूल गई मैं टाइम हो गया ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, या, ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। then we will ask consent, like if we publish this, अच्छा हाँ, we will कंसेंट फॉर द दिस हाँ, so she need to fill and giving कंसेंट। तो दीदी जैसे अभी हमने आपका रिकॉर्डिंग दिया ना, हम एक ये फिल्म बना रहे हैं। ये फिल्म इसलिए ये बताने के लिए कि सेंटर का क्या फ़ायदा है, लोगों को क्या लग रहा है, और ऐसे सेंटर और भी बनने चाहिए। ये तो चलना हाँ। ही रहना चाहिए, पर और भी बनने चाहिए। तो उसके लिए फिल्म बनाने के लिए आपकी सहमति चाहिए कि आपने जैसे इंटरव्यू दिया हमें, तो क्या हम आपका ये इंटरव्यू फिल्म में यूज़ कर सकते हैं? हाँ अगर आप सहमत हो तो आप बोल दो कि हाँ मैं सहमत हूँ इंटरव्यू यूज़ करने के लिए। हाँ, सहमत हूँ ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।